आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बलूची टिक्का कढ़ाई। ठीक है जी, बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप सब ने इस रेसिपी को ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, हमारा चैनल है जी आज फूड। कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले हम आवन दस्ता लेंगे और इसमें हम मसाले जो हैं वो क्रश कर लेंगे। ठीक है जी, होल कोरिएंडर, ठीक है जी, और इसके बाद क्यूमन, ठीक है जी, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, ठीक है, और इसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च। ठीक है, या आप लाल गोल मिर्च ले लें और उसको इसके अंदर अच्छे से क्रश कर लें। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको क्रश करना है। और ये आप मसाला बना लेंगे। तरह से ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आप इसको सालन की तरह लाइक अदरक और लहसुन का पेस्ट आप ऐड करके और मसाले डालकर टमाटर के साथ आप जैसे नॉर्मल कढ़ाई बनती है और दही के साथ आप इसको बना सकते हैं। बट मैं जो तरीका अप्लाई करूँगा वो ज़रा डिफरेंट है। ठीक है जी, अच्छे से आपने इसको मतलब क्रश करना है, मतलब पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। तो ये थोड़ी सी मेहनत हो रही है, मेरे बाइसेप जो है ना वो वैसे भी थोड़े टायर्ड हो गए। तो अच्छा, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, ग्रीन चिली मैं एक तरफ रखता हूँ और एक हम ले लेते हैं मिक्सिंग बॉल। और इस बॉल के अंदर हम ऐड कर देते हैं चिकन। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद स्पून, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसमें गरम मसाला। ठीक है जी, और सौंठ थोड़ा सा, ठीक है जी, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, प्लेन नॉर्मल सॉल्ट, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, ठीक है जी, सफ़ेद मिर्च, और नींबू का रस इसमें शामिल करके आप चिकन को अच्छी तरह से इन तमाम मसालों के साथ कोट कर देंगे। अच्छा जी, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए। आप बहुत अच्छे लहजे के मालिक हैं माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच। आप कहते हैं ना, आप ही कहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। आमीन। मुझे आपसे फरमाइश भी करनी है बेटा। सॉरी, दोबारा कहिएगा। मुझे फरमाइश करनी है आपसे। जी 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 मेरी बहन, बताएं आप क्या फरमाइश करेंगे। जी, आपको अल्लाह बहुत बहुत खुशियां दे। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। आमीन आमीन। बेटा है माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच। मैं ये फरमाइश कर रही हूँ बेटा, एक तो मुझे शीर माल बनाना सिखा दीजिएगा और एक वो ना चिकन स्टू। चिकन सूप? जी जी, स्टू स्टू स्ट्यू स्ट्यू चिकन स्ट्यू, ठीक है। और साथ में नहीं सर, ये भी बताइएगा कि अगर हम मटन में बनाएं या बड़े में बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे बेटा। मैं अभी अंदर जाऊंगी ना, फिर आप जवाब दीजिएगा। डन 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 आप ही, डन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं हैं और ये हमारे बड़ों की दुआएं हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बस आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बस अच्छी और सेहतियाब ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो स्ट्यू जो है ना कई तरह के बनते हैं। आप मटन स्ट्यू भी बना सकते हैं, आप बीफ स्ट्यू भी बना। स्ट्यू इज़ बेसिकली करी, ठीक है ना,
रनी और कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी थिक होती है, बट रनी होती है, स्ट्यू बनता है। ठीक है, तो मैं आपको मटन, अच्छा हम मैं आपको एक कोई भी स्ट्यू, चाहे वो मटन हो या चिकन हो, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम उसके पर उसी स्ट्यू को लेकर हम उस कल परसों में जब भी, या हम मंडे ट्यूसडे जब भी होता है हमारा, तो हम उसी टॉपिक को रखते हुए मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्यू किस तरह से आप बना सकते हैं, हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है आप ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब मीट को मैरिनेट कर लिया। बेसिकली हमने योगर्ट और तमाम स्पाइसेस के साथ मीट को मैरिनेट कर लिया। अच्छा, जो यहाँ पे हमने साबुत मसाला जो हमने क्रश किया था, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से हमने ये स्पाइस इसका बना दिया है। ठीक है जी, और इसको अभी हमने ऐड करना है। ठीक है, ये किस तरह से ऐड होगा ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है जी, इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है जिंजर। ठीक है, जिंजर को मैंने इस तरह से थिन स्लाइसिस में काटना है फर्स्ट। ठीक है, आप इसको फाइन चॉप कर लें, और अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर चॉप कर रहा हूँ बिकॉज के इसके अंदर जो चंक्स आपके जब आएंगे कुक करने के बाद, वो कढ़ाई के अंदर ज़रा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो जनरेट करेंगे हर बाइट में। तो हमने इस तरह से जिंजर को जो है वो फाइन चॉप कर लिया, और फाइन चॉप करने के बाद इस तरफ गार्लिक के चंद जवे। ठीक है, और गार्लिक को चॉप करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, आपने ऐसे रखकर नाइफ ऑन टॉप रख के आपने इसको क्रश करना है। तो मेक श्योर कि नाइफ जो है वो स्लिप ना करे, और हाथ रख के इसको आपने आगे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, लाइक इस तरह से आप इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे, ताकि हाथ अगर नाइफ स्लिप होती है तो वो जो कटर पार्ट है आपका नाइफ का, ये आगे की तरफ रहे, तो ये स्लिप होके आगे की तरफ जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने गार्लिक को क्रश किया, और क्रश करने के बाद हम गार्लिक को भी फाइन चॉप कर लेंगे। अच्छा, गार्लिक की चॉपिंग कंटिन्यू करते हैं, बट इसके साथ कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं। पैन में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, मैं जब भी ऑयल ऐड करता हूँ ना, मुझे मेरी बड़ी बहन याद आ जाती हैं। ठीक है, अतिका बाजी, और हमारी फ्रेंड है उनकी अम्मी याद आ जाती हैं। वो कहते हैं तुम पाकिस्तानी खानों में ना ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। अब वो ऑयल ना यूज़ करें तो क्या यूज़ करें, बिकॉज के पाकिस्तानी खाने जो हैं वो, अब जैसे आप देखें निहारी के ऊपर अगर ऑयल ना हो तो वो मज़ा ही नहीं देती। ठीक है, और पाई के ऊपर भी अगर ऑयल ना आए, शाइन ना आए, तो भी मज़ा नहीं आता। कढ़ाई में भी अगर ऑयल ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो ऑयल जो है वो जान है पाकिस्तानी, इवन के जितनी भी मुगलाई कुजीन है उन सब की। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने गार्लिक को इस तरह से जिंजर के साथ फाइन चॉप किया, और ये फाइन चॉप करने के बाद, ठीक है जी, ये डन। और इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब, कैसे हैं आप? आदाब, मैं ठीक हूँ, सुनाइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आज आप लेट हो गए कॉल करने में, नहीं? मैंने आज लाइव भी लगी हुई लाइव में बिजी नंबर। असल में आज हमारी आपा आई हुई थी ना, तो इसलिए शो के अंदर जो है ना वो 4 चांद लगे हुए थे और लाइन लगी हुई थी, पता है? देख रही थी, तो आज तो मुझे लाइन नहीं लगना पड़ा अभी। हाँ, आज तो मैंने लाइन में खड़ी होती, मैं तो आज की मेरी तो कॉल ही नहीं लगी आज। मैं कहा माशाल्लाह से काफी फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ, आपा आई हुई थी ना असल में। तो मैंने ये कहा था आज काफी अच्छी माशाल्लाह कढ़ाई बना रहे हो आप, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। आना, बस आप ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक आपने देना है कि ये कढ़ाई कैसी बनी। ट्राई की है मैंने जी, जो आपने चिकन वो बनाए थे ना, क्रिस्पी फ्राई। जी जी जी,
अमेजिंग, बहुत अच्छी बने। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताएं लाहौर में, अच्छा सॉरी आप लाहौर से हैं ना? जी जी, लाहौर से हूँ। हाँ बिल्कुल, लाहौर में कैसा है, गर्मी है लाहौर में? नहीं, अब तो ज़रा ना ये पिछले दिनों ना हमारे तरफ बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और ना रात थोड़ी सी कम है। गर्मी तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, शिद्दत वाली नहीं है गर्मी अभी। अच्छा वैसे एक चीज़ है, कराची में दिन में गर्मी होती है मगर शाम का मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमारे तरफ भी ऐसा ही है। अच्छा जी बिल्कुल। मगर यार मैं जब भी लाहौर आता हूँ आप यकीन जानो, मतलब गर्मियों में लाइक ऐसा होता है, बंदा एनर्जी जो है ना वो डाउन हो रही होती है। आप फरवरी में महीने में आना ना। फरवरी में तो इतनी ठंड होती है कि लाहौर से कराची वापस याद आता है। चले, थैंक यू वेरी मच, बस अपना ख्याल रखिएगा आना। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी फरमाइश तो करती मुझे यार, मैं कह रही थी कि हम बेकिंग की तरफ भी आए ना। यार ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरा प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर और उससे नेक्स्ट वीक के अंदर 2 वीक में कभी भी मैं हो सकता है हम कुछ चीज़ें प्लान करें। असद भाई की तरफ से भी जो हमारे शो को रन करते हैं उनसे उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम कुछ क्रॉकरी और कुछ कॉन्टिनेंटल और मेडिटेरियन कुजीन की तरफ आएँ, तो हम लोगों को मल्टीपल टाइप ऑफ डिज़र्ट्स और कुछ रेस्टोरेंट टाइप खाने बनाना सिखाएं। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसी नेक्स्ट वीक के अंदर और उससे नेक्स्ट वीक में हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज़, जो रेस्टोरेंट टाइप की रेसिपीज़ हैं वो बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब टमाटर ऐड किया और टमाटर ऐड करने के बाद आपने टमाटर को थोड़ा सा कुक्ड होने के लिए रखना है। और इसके साथ अब हमने इसमें जो ये मसाले हमने कूटे थे, मतलब क्रश किए थे, ठीक है, ये 2-1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इससे होगा क्या, बेसिकली जो हमने क्रश स्पाइसेस किए हैं उनका फ्लेवर जो है वो भुना हुआ क्रिस्प ऑयल के साथ टमाटर में इन्फ्यूज़ होगा। और उसके बाद जो फ्लेवर्स दूसरी तरफ हमने मीट को मैरिनेट किया है, तमाम मसाले जो हैं वो फ्लेवर सारे चिकन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इन्फ्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद हमने इसको कुक करना है जब टमाटर हमारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन तीनों के ऊपर आप हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे चैनल का जो हमारा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर वो है आज फूड। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने टमाटर को अच्छे से कुक करना है। और मैं ये कहूँगा कि कढ़ाई के अंदर जब तक टमाटर के चंक्स ना आए, ठीक है जी, उस वक्त तक कढ़ाई में वो चाम जो है ना वो रहता नहीं है। और इसके अंदर ग्रीन चिल्ली की फ्रेशनेस, कोरिएंडर और जिंजर फ्रेश, इसका आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से टमाटर का बेस बना दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर हमने ये चिकन जो थी ये इसके ऊपर ऐड की और ये हो गया डन। इसके लिए हमें चाहिए अब स्लो फ्लेम, बेसिकली है इस तरह से डन। और अब फ्लेम हम ये ऑन करते हैं और इसको हम स्लो कर देते हैं। परफेक्टली डन। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी आपने कढ़ाई की जो हमारी रेसिपी है ज़रूर आपने ट्राई करनी है। इसमें हमने किया क्या है, मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। हमने चिकन को एक तरफ मैरिनेट किया और मैरिनेट करने के लिए हमने इसमें गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी, और लाल मिर्च कुटी हुई और हल्दी, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है जी, और काला नमक, ये शामिल करके मीट को मैरिनेट कर लिया दही के साथ।
और उसके बाद इसको हम इधर रख देते हैं अब, और इसको हम कैप कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमने फ्रेश मसाला बनाया उसके अंदर हमने साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और काली मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करके उसको हवन दस्ते से हमने क्रश कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है जी। फिर इसके बाद मीट को आपने मैरिनेट करके रख देना ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह मीट में आ जाएं। दूसरी तरफ आपने अदरक और लहसुन को बारीक बारीक काट कर, या आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें, बट चॉप करने में होगा ये कि बाइट में जो है ना वो चंक्स और वो फ्लेवर्स जो है ना अच्छी तरह से आएंगे आपको, ठीक है जी। आपने बारीक बारीक काटना है या अदरक लहसुन का आपने पेस्ट बनाना है, वो आप ऑयल के अंदर भून लेंगे। भूनने के बाद आप इसके अंदर टमाटर ऐड कर दें और उसके बाद साथ में आप उसके वो जो आपने खड़ा मसाला जो आपने क्रश किया है वो आप उसके अंदर 2-1 टेबल स्पून ऐड करके उसको अच्छी तरह से कुक कर लें। कुक करने के बाद आप इसमें टमाटर शामिल करके पकाएंगे। जब टमाटर आपके हल्के मतलब डिज़ोल्व कुक होना शुरू होंगे, नरम होना शुरू होंगे, फिर उसके बाद आपने वो मैरिनेटेड चिकन जो है इसके अंदर शामिल करनी है और स्लो फ्लेम के ऊपर उसको छोड़ देना है। और फिर उसके बाद आपने उसको कुक होने देना है। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा फिर इसके अंदर आपने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। अब बाकी की चीज़ों के अंदर जो चीज़ है वो है जी सबसे पहली ग्रीन चिली, ठीक है। अब ग्रीन चिल्ली को आपने इस तरह से काट दिया, ठीक है। अब क्वांटिटी जो है वो आपके ऊपर है कि आप ग्रीन चिल्ली कितनी, अच्छा ये जो जर्मन चिलीज़ होती हैं ये थोड़ी बड़ी जो मिर्चें होती हैं इनमें इतनी शार्पनेस नहीं होती, ठीक है जी, बट इसका अरोमा जो है, इसकी खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जो है आपकी कढ़ाई के अंदर ये खुशबू इसकी आ रही होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये ग्रीन चिल्ली की एक क्वांटिटी हमने ले ली, ठीक है। और इसके बाद ये हम वापस इसको बॉल में निकाल लेते हैं और अब हम लेमन, जिंजर, ठीक है, और लेमन के हम पतले स्लाइसेस इस तरह से काट लेते हैं फॉर जेस्टीनेस और अरोमा, ठीक है। एक जेस्टी पना जो है ना वो कढ़ाई के अंदर आएगा और प्लस खुशबू इसकी, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर हम इसके साथ शामिल करेंगे इसमें जिंजर, बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसेस में काट कर, ठीक है जी, इस तरह से। और ये डन। आपने बिल्कुल बारीक बारीक थिन स्लाइसेस में ये जिंजर काट दिया, जूलियन कहलाता है, ठीक है। और अब इसके लिए आपने फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश मिंट, ठीक है जी, इस तरह से आपने लिया और इसको आपने आप फाइन चॉप कर लिया। और फाइन चॉप करने के बाद आप इसको एक तरफ रख देंगे, ठीक है जी, ये हो गया डन। अब यहाँ पे देखें तो करी जो है वो आपकी कढ़ाई जो है वो आपकी कुक हो रही है और ज़बरदस्त। अब मैं इसको ज़रा हाई फ्लेम पे लेकर आता हूँ और उसके बाद इसको हम एक दफ़ा मिक्स करते हैं और इसका पानी अब हमने खुश्क करना है, ठीक है जी, डन। अच्छा, अब आप चाहें तो यही चीज़ मटन में आप बना सकते हैं। अच्छा, अब मटन की जब बात आती है तो मटन जिस तरह से एक आप ही की अभी कॉल आई थी, उन्होंने कहा था स्ट्यू का, ठीक है। अब मटन और बीफ आराम से गलता नहीं है, तो बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग कुकिंग के अंदर ही जो है ना उसको पकाते रहते हैं और गलने तक, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग टेंडराइज़र यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग पपीता यूज़ करते हैं गलाने के लिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से लेके चलें, बट मीट आपका पका हुआ होना बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब इवन के टेंडराइज़र जो है बहुत सारे लोग जो हैं एलर्जिक होते हैं, टेंडराइज़र खाने से उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है,
ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पपाया यूज़ करें फ्रेश, ठीक है जी। और पपाया जो है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, ठीक है जी। तो आप पपाया ऐड करें। मटन अगर गलाना है, बीफ आपने गलाना है, कोई भी चीज़ आपने, चाहे वो बारबेक्यू के लिए हो या चाहे किसी करी के लिए हो, आप उसको पहले मैरिनेट कर लें, डिप करके ओवरनाइट आप उसको मैरिनेशन के अंदर रख लें, तो आपकी मीट का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आपका एक तो आएगा, जो क्योंकि करी और सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा पपाया की वजह से, ठीक है। आप उसको मीट को मैरिनेट करके रख दें, ठीक है, ओवरनाइट, और मिनिमम 4 to 6 आवर्स के लिए, ताकि मीट नरम हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको करी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करें। बट उससे पहले आपने मटन अगर यूज़ करें तो आपने उसको पहले बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप तमाम मेथड अप्लाई होगा इसी तरह से। बट जब आप करी बनाएंगे तो उसको आपने मटन को बॉईल करते वक्त मैरिनेट तो करना नहीं, क्योंकि अगर आपने मैरिनेट किया तो वो सारा मीट जो है, क्या कहते हैं, वो जो मैरिनेशन सारा जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर निकल जाएगा। तो आपने मीट को पहले बॉईल करना है और फिर उसके बाद आप जब करी बना रहे होंगे, बेस बना रहे होंगे, तो आपने योगर्ट और स्पाइसेस, टमाटर ऐड करने के बाद मसाले ऐड करने, मसाले ऐड करके आप उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद आप उसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे और योगर्ट ऐड करने के बाद आप उसको पकाएंगे। पकाने के बाद आप उसके अंदर फिर मीट ऐड करके उसको दोबारा से कुक करेंगे, ठीक है जी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है उसका जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अब जैसे ही आप फुल फ्लेम पे रखेंगे, ठीक है जी, तो कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी। टमाटर की क्वांटिटी आप जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी कम रखी है बिकॉज कि हमने इसके अंदर दही शामिल किया है। और इसको टाइम टू टाइम आपने हिलाते रहना है फुल फ्लेम के ऊपर अगर आप पका रहे हैं, बिकॉज कि इसके अंदर क्या कहेंगे चिकन है वो बेस से, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसके थिक होती जाएगी, ऑयल ऑन टॉप आएगा और बेस से लगने का खतरा, तो टाइम टू टाइम आप इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने ऑयल ऐड किया था और टमाटर इसके स्टिल अभी तक साबित है, ठीक है। ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, चिकन इसकी कुकड हो चुकी है तकरीबन, ठीक है। बेस इसका बन चुका है करी का, खूबसूरत इसका कलर है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम इसका वापस स्लो करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँगा स्लो फ्लेम के ऊपर और इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और इसको फिर हम दम पे रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है, और मिंट चॉप हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये बहुत सारी ग्रीन चिली इसमें शामिल कर दी, ठीक है, और लेमन के चंद जवे, ठीक है, और उसके बाद जिंजर फ्रेश ऑन टॉप, ये हो गया डन। और उसके बाद ये जो हमने मसाला बनाया था कूटा हुआ, ठीक है, क्रश, ये तकरीबन आप इसके ऊपर इस तरह से 1 टेबलस्पून के करीब आप ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद कसूरी मेथी, ठीक है, इस तरह से आप इसके ऊपर टॉप पे थोड़े से स्प्रिंकल कर दें और फ्लेम को थोड़ा सा और स्लो कर दें और उसके बाद हम इसको कर देंगे आप कैप। तो ये हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, ठीक है भाई। इसको स्टीम आएगा, एक बेहतरीन सा चिकन कुकड होगी, फ्लेवर जो है जो हमने इसमें ऐड किया ग्रीन चिल्ली, लेमन, क्योंकि लेमन एक जेस्टी कुकड होने के बाद, अच्छा आपने इसको जब आप मिक्स करेंगे तो लेमन और फ्लेवर जो है ना, जो इसके स्किन है, स्किन का जो जेस्टी पना है वो आपके चिकन के अंदर इन्फ्यूज़ होगा और बड़ी ज़बरदस्त से फ्लेवर जो है वो जनरेट होंगे। जिंजर अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, कोरिएंडर लाइट है बट मिंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये तमाम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स मिलके चिकन के साथ और बाकी के स्पाइसेस के साथ एक ज़बरदस्त फ्लेवर जनरेट करेगा और वो है जी टिक्का बलोची कढ़ाई। आप ये देख रहे हैं जी, बड़ी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी जो ये कढ़ाई की रेसिपी थी ये रेडी हो चुकी है। इस वक्त यकीन जानिए कि ऐसा कोई फ्लेवर इसमें जनरेट हुआ है, बना है इसका फ्लेवर, जो जायका आया है इसके अंदर, बड़ा जेस्टी और लेमनिश सा इसका जायका है। और प्लस जो स्पाइसेस थे वो बड़े माइल्ड और ज़बरदस्त सा जो है ना, ये जहाँ मैं आप लोगों को बताऊँ, जहाँ ये शो ख़त्म होना है वहाँ बस इसकी शक्ल ऐसे नहीं रहनी फिर
ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? तो आप सब ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना। और देखें, फीडबैक देना इसलिए हम बार बार कहते हैं कि फीडबैक देना है और आपने देखना है, बिकॉज के हम कैसा कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या जो भी इसका रिज़ल्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए। आप लोग हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी कुकिंग किस तरह की हो रही है। ठीक है जी। जैसे कि आप ही की कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप अच्छा पका रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, फरमाइश की, और दूसरी कॉलर आई आहाना डेली बेसिस पे कॉल करती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हमें बताएं कि हमारी परफॉर्मेंस अब तक कैसी है और कैसी जा रही है। ठीक है जी। तो आप बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट हमारे पेजेस का लिंक है। ठीक है जी। और इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो और फेसबुक हो, और इसके अलावा आज फूड जो कि यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, कढ़ाई हमने किया क्या। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से भी, अपने तरीके से भी कढ़ाई बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने मीट को मैरिनेट भी करना है। और अच्छा, ये जो तरीके हैं जो मैंने अप्लाई किया है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि फ्लेवर जो है ना, आपने ट्रांसफ़र करने होता है। ठीक है, फ्लेवर्स को आपने इन्फ्यूज़ करना होता है मीट तक आपने। अच्छा, यूजुअली जो हम कढ़ाई बनाते हैं, अगर हम जाते हैं बाहर मार्केट के अंदर कढ़ाई खाने के लिए, तो वो आपको आधे घंटे में कढ़ाई तो दे देता है। ठीक है, और कढ़ाई आधे घंटे से ज़्यादा लेती नहीं है। बट होता क्या है कि आपका जो कढ़ाई के लिए जो मीट होता है आपका, वो पहले हाफ़ फ्राई हो जाता है। ठीक है, फ्राई होने की वजह से मीट के ऊपर एक स्किन बन जाती है, जो कि करी के अंदर मीट को जो बाकी के फ्लेवर्स हैं वो मीट तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती है, जो मीट पे स्किन बन जाती है फ्राई होने के बाद। ठीक है, तो आप जब खाते हैं तो वो जब तक आप उसके टमाटर का बेस और उसकी जो करी है उसको आप निवाले में मीट के साथ ना लेना, तो प्लेन गोश्त जो है वो आपको ब्लैंड टेस्ट देता है, टेस्टलेस जायका, मतलब टेस्टलेस होता है वो, उसमें कोई जायका नहीं आता मीट के अंदर, जैसे आप गोश्त खा रहे होते हैं। ठीक है, बट जब आप उसको मैरिनेट कर लेंगे पहले, तो उसमें वो सारे फ्लेवर जो है मीट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चाहे वो आप कुछ भी बना रहे हो, चाहे आप इवन के वो आप बारबेक्यू बना रहे हो, चाहे आप वो कौरमा बना रहे हो, चाहे आप वो चिकन दाल बना रहे हो, चाहे चिकन की कोई सब्ज़ी बना रहे हो, सब्ज़ी के साथ आप चिकन बना रहे हो, आलू गोश्त बना रहे हो, इवन के आप कुछ भी बना रहे हैं, तो आप मीट को पहले मैरिनेट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो उसमें वो फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ड होंगे। फिर उसके बाद आपने उसको चाहे जैसे पकाना है आप पकाएं, तो वो बड़ी जायकेदार आपकी डिश बनेगी। और ऊपर से जो हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड किए, जैसे अदरक, हरी मिर्च, ये एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लेवर्स हैं जो आप ऐड ऑन करते हैं, या आपके ऊपर है आप ऐड करना चाहें या ना करना चाहें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा हुआ है टाइम ख़त्म। ठीक है, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे जी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।